नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाजरीन, सीनियर और जुर्रतमंद दलेर एंकर नदीम मलिक ने आज मुस्लिम लीग नवाज के लोटे अता तारड़ को अपने प्रोग्राम में बुलाकर खूब बेइज्जत किया, खूब रगड़ा लगाया, इसको अपने माजी का किरदार याद दिलवाया। एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आपने कसर को छोड़ी है नहीं खुदा का नाम नहीं देख। मुझे बताएं कि वो कौन सी ऐसी साइंस है जिसमें आपको कहा जाए कि आपने 16 माह कुछ काम किया, आपका आर्मी चीफ लेके आए यूएई से पैसा, आपका आर्मी शहबाज चीफ लेके शरीफ आए साहब फिर क्या करने गए थे? देखिए, सर फोटो खिंचवाने, सारे मिलके डुबो रहे हैं इस मुल्क को। 2018 में ये फैक्ट एंड फिगर्स फैसल वाडा साहब ने जिक्र किया। 100 रुपये पेट्रोल था, 125 रुपये डॉलर था, बिजली का यूनिट 12-15 रुपये। 18 गुजरे, 5 साल गुजर गए सर, आपकी देखिए ना, अभी हुकूमत थी 16 माह। ना देखिए ना, 13 में हम आते हैं, 18-18 घंटे लोड शेडिंग का कोई जिक्र नहीं करेगा। हम हमेशा हाफ ग्लास एम्प्टी दिखाते हैं कि जी बिल्कुल तबाही बर्बादी हो गई। वो 18 घंटे लोड शेडिंग भी खत्म हुई ना, किसी ने तो काविश की। कोई अप्रैल 22 में आप आए थे, उसका बताएं। कोई इस मुल्क में 2013 10 साल पहले था। देखिए नहीं, एक मुझे तो हक हासिल है ना कि मैं अपनी पास परफॉर्मेंस भी बता सकूं। उसके बाद प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च होता है, पूरे ज़ोरों शोरों के साथ, पूरे ढोल ढमक्के के साथ, पूरी आतिशबाजी के साथ। वो प्रोजेक्ट 4 साल ट्रैक पैंट्स पहन के, काली ऐनकें लगा के तर्जमानों के इजलास करते हैं। 11 बजे दफ्तर आना है गीले बालों के साथ, 5 बजे घर जाके सुकून करना है। घड़ियाँ, हीरे जवाहरात, ब्रेसलेट, नेकलेस, इयररिंग्स और 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ, इस पर डिस्कशन होनी है। फराह गोगी ने आ जाना है, एस एन जमील गुजर ने आ जाना है, दम का सर्कल होगा और दमादम मस्कल अंदर सर होगा। अप्रैल 22 और अगस्त, हम आए ना, अगस्त 23 इसके दरमियान कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा, खुदकुशी कर लूँगा। IMF के पास उस वक्त गए होते, आज ये हालात ना होते। उसके बाद 6 महीने असद उमर, फिर हफीज़ शेख, फिर शौकत तरीन। हमने आके हम यही कर सकते थे कि IMF का मुआहदा किसी तरफ लगा जाते, क्योंकि ना लगता डिफ़ॉल्ट की तलवार लटकी रहती, और डिफ़ॉल्ट की तलवार लटकने से ये होता कि डॉलर 500 पे चला जाता, एयरलाइनें बंद हो जाती, एलसीयाँ खुलती ना, बैंकों के बाहर लाइनें लगी होती, लोग अपना पैसा निकलवाते, एक्सपोर्ट बंद हो जाती, इंडस्ट्री ठप हो जाती। सर आपने कसर को छोड़ी है खुदा का नाम। नहीं देखिए ना, एक एग्रीमेंट मिफ्ता इस्माइल ने रिवाइव कराया, आपने 6 महीने उसको तोड़े रखा, 6 महीने दोबारा गए नहीं। दूसरा जाते जाते डार साहब ने रिवाइव कराया, जो पेट्रोल है वो भी 300 से ऊपर है, चीनी 200 रुपये पे है, आटा 200 के करीब पहुंचा हुआ है। मुझे बताएं कि वो कौन सी ऐसी साइंस है जिसमें आपको कहा जाए कि आपने 16 माह कुछ काम किया। मेरा तो ख्याल है कि आपने डिजास्टर एक जो था क्रिएट किया। 16 माह का किस्सा नहीं है ना। अगर तो ये 16 माह में यूआर इन गवर्नमेंट सर, शहबाज शरीफ साहब आपके वज़ीर आज़म थे। देखिए, हम तो, और उसके बाद वो लंदन चले गए, कमाल किया, उसके बाद वो लंदन चले गए। बात ये है कि इन 16 माह में हमने आके रियासत का मलबा उठाया और आके जिम्मेदारी कबूल की है, खुशी से की है, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, किसी ने गन पॉइंट पे नहीं करवाया, क्योंकि हम समझते थे कि ये जो गन 4 साल डला है ये किसी ने आके साफ़ करना है और मुश्किल फ़ैसलों से ही साफ़ होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस का ये हालात थे कि CPEC इमरान खान साहब बंद कर चुके हुए थे मुकम्मल तौर पे, चाइनीज़ को भी नाराज़ कर दिया, उधर US पे इल्ज़ाम लगा दिया। यानी आपके पास दुनिया में जो बड़े ममालिक हैं जिनके साथ ज़्यादा ट्रेड होती है। सर 3.5 साल इमरान खान के मैं सामने रखूँ नहीं, मगर तो देखिए ना, इमरान खान चाइना ने, से ताल्लुकात किसने रिवाइव किए? इमरान खान ने सऊदी अरब से भी मिसाइल पैदा जी की, बिल्कुल की। उसने चाइना से भी मिसाइल पैदा की, उसने US से भी तो मिसाइल फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आनी उसमें दो राय नहीं है। आप 16 माह के अंदर कौन सा अच्छा काम करके गए हैं? मैं तो उसका सवाल पूछता हूँ। 16 माह में यही अर्ज करूँ ना, आपको यूएई से 189 पे डॉलर मिला था जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रही थी, यूएई से बिलियन डॉलर कौन लेके आया? 179 था। जिस दिन नो कॉन्फिडेंस हुई है उस दिन आपको 189 पे, आपको समझ लीजिए कि आपका मीटर डाउन हो रहा है 189 पे, आप उसे 300 पे छोड़ के गए। यूएई से इन्वेस्टमेंट कौन लेके आया? कतर से इन्वेस्टमेंट कौन लेके आया? फौजी भाई, एशियन डेवलपमेंट बैंक से इन्वेस्टमेंट नहीं। देखें सर, ये जो सऊदी और यूएई वाली इमरान खान पहले भी आर्मी चीफ लाया था, इमरान के होते हुए क्यों नहीं उस तरह आई? आसिम उस तरह नहीं आई, वो लाए थे कमर बाजवा, नहीं उस तरह $10 अरब उस तरह नहीं आई थी। अभी वही लाया, आर्मी चीफ लाया, देखिए जनरल आसिम मुनीर लेके आए। देखिए बात ये है, शहबाज शरीफ साहब का जो ताल्लुक था चाइना के साथ, उन्होंने रिवाइव करने में सिविल गवर्नमेंट ने पूरा कुछ नहीं दिया उन्होंने जब तक फौजी नहीं गए। ताली दोनों हाथों से बचती है, ऐसा नहीं है। देखिए, क्रेडिट सऊदी अरब से पैसा जो आया पूरा क्रेडिट दे वो रहा आपका आर्मी चीफ लेके आए, यूएई से पैसा आपका आर्मी शहबाज चीफ लेके शरीफ आए। साहब फिर क्या करने गए थे? देखिए सर, फोटो खिंचवाने। ये आपका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन ये है कि क्रेडिट जाता है, आर्मी चीफ ने बड़ी काविश की, मगर क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को भी जाता है, जिन्होंने वो ताल्लुक को जो बहाल किए। सिविल गवर्नमेंट भी चाहिए होती है ना। अगर शहबाज शरीफ साहब भी खान साहब की तरह टांग पे टांग रख के जूती का मुंह किसी और मुल्क के सरबराह की तरफ करके बैठ जाते तो खाक इन्वेस्टमेंट आनी थी।
सर कुछ हुआ है सर, कुछ किसी ने कुछ किया है या आप सारे मिलके डुबो रहे हैं इस मुल्क को? नदीम मलिक साहब देखिए, मैं आपके थोड़ा सा सवाल से सहमत नहीं हूँ कि आप 16 महीने की परफॉर्मेंस इनसे पूछे, इनसे पिछले 25 साल की परफॉर्मेंस पूछे। सर उनसे 1981 का पूछना चाहिए वैसे तो साहब। ठीक है सर, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए तारड़ साहब डिफेंड कर रहे हैं, मैंने तो आपसे बेसिक आदमी की मुसीबत का पूछा है। वो कहे वो चोरी खाना जंगी की तरफ नहीं जाएगा, और अभी वो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं जो केसेस बाजार में सर वो आपने लोगों के हालात बता दिए हैं, जो एक मैक्रो पिक्चर है ना इस वक्त पाकिस्तान की, वो मुझे तो लगता है कि अभी हम बहुत ही कोई बड़ी चीज़ होने देखने जा रहे हैं। आर्मी चीफ जिस दिन बैठ के बिजनेसमैन की मीटिंग के अंदर कहे कि ये तीनों सियासी जमातों के अंदर जो लोग हैं, नहीं, उन्होंने ये नहीं वो कहा सर। पाकिस्तान के मफाद नहीं, मैं नरम ही रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मफाद में नहीं, थोड़ा नरम ठीक है कि वो अपने ज़ाती मफादात के ऊपर खेलते हैं। मैं पूरा जुमला बोलूँगा तो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। वहाँ मुझे एक इंटेंट नज़र आती है, इंटेंट ये नज़र आती है, वो साथ कहते हैं करप्शन के खिलाफ ये लोग कल मोटरसाइकिल पे थे, आज ये इनके पास इतनी दौलत, नाम नहीं लेने आपने, कल मैंने कुछ के नाम लिए थे, मुझे उस पर मसाइल हुए, आज नाम नहीं लेने। नादरीन जैसा कि आपने वीडियो मुलाजा फरमाई, नादरीन जितने भी एंकर नदीम मलिक ने सवालात किए वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। अब ये बगौरी दो पार्टियां और तीसरा MQM भी इनके साथ है, ये अब कौम पर फिर मुसलत होने की तैयारी में लगे हुए हैं और जल्द ही ये हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और वो पुराने चेहरे और वही इनके पुराने काले करतूत ये फिर से वो शुरू कर देंगे। नादरीन 16 माह जो इन्होंने गुजारे हैं उसका जब नदीम मलिक ने इनसे पूछा तो आगे से ये बजाय कुछ 16 माह की बात करने के इमरान खान पर बार बार जो है वो अटैक करता था। इमरान खान ने चीन के साथ जो है तल्लुकात खराब की है, सऊदी अरेबिया के साथ, USA के साथ। आप लोगों ने हमेशा तो गुलामी सीखी है और आप गुलामी करके और मिन्नत समाजत करके आप वो जो है बेनिफिट हासिल करते थे। इमरान खान एक दलेर और बहादुर शख्स है, उसका मुकाबला आप लोग नहीं कर सकते, आवाम उसके साथ खड़ी है। तुम अपनी बात करो, आपने जो है उसके बारे में बताओ। जिस तरह मैं नदीम मलिक की जरूरत को सलाम पेश करता हूँ जिसने इसको हकीकत दिखाई कि 16 माह के आपने किरदार की बात करो जो 16 माह में आपने किया है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी गंदी हुकूमत आज तक नहीं आई जो आपने 16 माह गुजारे हैं। आपने खाक किया, इमरान खान पर बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर अब जो ये इलेक्शन हुआ है ये एक चोरी शुदा इलेक्शन जो है उसको आप लेकर आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अगर माजी में देखें वो 16 माह का किरदार और अब ये हुकूमत फिर भी पुराने चेहरे इकट्ठे होकर जो बनाने जा रहे हैं, खाक इस मुल्क की तरक्की के लिए ये काम करेंगे। नाजरीन आपने वीडियो मुलाजा फरमाइए। नाजरीन इस लोटे को कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजिएगा और अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।